बंगाल में ममता बनर्जी का शासन अब खत्म हो चुका है और अब बीजेपी के 200 पार सीटों की बड़ी जीत के बाद अब बंगाल समेत पूरे देश का बच्चा बस एक ही सवाल पूछ रहा है और वो सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। क्योंकि चुनाव जीतना एक लड़ाई जरूर थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है और ये परीक्षा है नेतृत्व चुनने की। और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पश्चिम बंगाल के नतीजों ने देश को चौंका कर रख दिया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बड़ा झटका उनको लग गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐतिहासिक बढ़त के साथ सत्ता के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल है चेहरा कौन बनेगा। तो बता दें, सबसे पहला और सबसे मजबूत नाम आता है यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी का। नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक जिस तरह से उन्होंने चुनावी रणनीति और जमीनी पकड़ दिखाई है, वो उन्हें सबसे बड़ा दावेदार यहाँ पर बना रहे हैं। खास तौर पर ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती देना और बड़े अंतर से उन्हें हराना, ये सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक मैसेज भी था। बता दें कि शुवेंदु अधिकारी खुद भी संकेत दे चुके हैं कि अब पार्टी अपने संकल्प पत्र को जमीन पर उतारने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनके बयानों से ये साफ झलकता है कि वो खुद को सत्ता की जिम्मेदारी के लिए तैयार मान बैठे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा नाम है सुकांता मजूमदार का। संगठन के स्तर पर उनकी पकड़ और राज्य अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। उन्होंने पूरे चुनाव में आक्रामक अभियान चलाया और कार्यकर्ताओं को एकजुट भी रखा। अगर पार्टी संगठन बनाम चेहरा का संतुलन यहाँ पर देखते हैं, तो फिर सुकांता मजूमदार भी एक मजबूत विकल्प बनकर बंगाल में सामने आ सकती है। तीसरा नाम होगा दिलीप घोष का। पार्टी के पुराने और अनुभवी नेता हैं ये, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी की नींव मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि बता दें कि हाल के समय में उनकी सक्रियता कुछ सीमित नजर आई है, लेकिन अनुभव और संगठनात्मक पकड़ उन्हें पूरी तरह से रेस से बाहर नहीं करती है। और फिर एक दिलचस्प नाम आता है समीक भट्टाचार्य का। एक ऐसा चेहरा जो अपेक्षाकृत शांति लेकिन रणनीतिक राजनीति के लिए जाना जाता है। अगर पार्टी कोई सरप्राइज या फिर कम विवादित चेहरा चुनना चाहती है यहाँ पर, तो ये नाम भी अचानक उभर सकता है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी क्या सोच रही है। तो बता दें, इतिहास बताता है कि बीजेपी कई बार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आखिरी समय में चौंका कर रख देती है, चाहे वो बाकी के राज्यों के उदाहरण हो। पार्टी अक्सर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और संगठन और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे को ध्यान में रखकर फैसला करती है। बंगाल में भी यही समीकरण काम कर सकता है और उत्तर बनाम दक्षिण बंगाल, संगठन बनाम जनाधार, आक्रामक बनाम संतुलित चेहरा और सबसे अहम कौन पार्टी के एजेंडे को बिना विवाद के लागू कर सकता है। और इसी बीच शुवेंदु अधिकारी का एक और बयान चर्चा में आ जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि टीएमसी 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये बयान सिर्फ राजनीतिक आक्रामकता नहीं बताता है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी अब खुद को पूरी तरह से सत्ता में देख रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल अटक जाता है कि क्या आक्रामक नेता को बंगाल में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर एक संतुलित प्रशासनिक चेहरा चुना जाएगा। एनालिस्ट की मानते हैं तो अगर बीजेपी को लंबे समय तक बंगाल में टिकना है, तो उसे सिर्फ जीत नहीं बल्कि स्थिर शासन भी देना होगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री का चयन बेहद सोच समझ कर किया जाएगा। बंगाल ने अपना फैसला जरूर चुन लिया है, सुना भी दिया है, लेकिन बीजेपी को अब अपना फैसला सुनाना है, क्योंकि इस जीत का असली चेहरा वही होगा जो शपथ लेकर इस बदलाव को जमीन पर उतार देगा। तो क्या होगा और कौन होगा वो चेहरा? क्या शुवेंदु अधिकारी बनेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, या फिर सुकांता मजूमदार, या फिर कोई नया नाम जो सबको चौंका कर रख देगा? फैसला जल्द हो जाएगा और वही फैसला तय करेगा कि बंगाल की नई राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय जरूर दें और तमाम इस जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।